Assalamualaikum, welcome back to our School of English Grammar. I hope you are all doing fine. आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर है। एज यू नो दैट मैंने आपको बोला था हम टेंसेस के जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर करा दूंगा इसी पूरी सीरीज में जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैंने करा दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दैट वीडियो। आज हम उसका प्रेजेंट टेंस जो हमारा है उसी को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन्स है वो सारे दूर हो जाएंगे इसी वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम कहते हैं वो काम जो स्टार्ट हुआ प्रेजेंट में, इजंट इट, जो काम जिसको हम फ़ेल हाल कहते हैं इन उर्दू। तो इसके चार टाइप्स है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके टाइप्स याद रख लीजिए। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन। अब इसकी जो मैं आपको ये क्या कराऊंगा, इसके हर एक के मैं आपको फॉर्मूले कराऊंगा। बिल्कुल इजिएस्ट वे, फॉर्मूला याद रखनी है, दैट्स एनफ फॉर यू। उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। और हर किसी को हम जो हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसी बेस पे हम फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल ऐसी एक्शन को डिनोट करता है जो स्टार्ट प्रेजेंट में हुआ हो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यू कैन से। ऐसा जो सेंटेंस हमारा है, एंड द वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसआरईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एसआरईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही ईट्स फूड, वी प्ले चेस, हो गया इसका एसर्टिव, नाउ मूव टू नेगेटिव। एज यू नो दैट हियर इज सब्जेक्ट, हियर इज मेन और हियर इज ऑब्जेक्ट। याद रख लीजिए, जब भी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब का यूज करते हैं इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। दैट इज क्योंकि मेन वर्ब से ना नेगेटिव बनते हैं और ना ही इंट्रोगेटिव्स बनते हैं। जस्ट रिमेंबर इट, मेन वर्ब से ना ही इंट्रोगेटिव बनते हैं और ना ही नेगेटिव्स बनते हैं। क्लियर? लेट अस सी। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ही नॉट ईट्स फूड, इट्स रॉन्ग। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ही डज नॉट ईट फूड। आप बोलोगे सर यहां पे तो ईट्स है, यहां पे ईट क्यों? मैंने यहां पे नोट लिखा है इसके रिलेटेड, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। नाउ ये हो गया इसका नेगेटिव। नाउ मूव टू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन बनाने। क्या मेन से क्वेश्चन बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्या मैं लिखूंगा ईट्स ही फूड, इज इट राइट? इट्स रॉन्ग, isn't it? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी वर्ब डू डज का यूज करेंगे इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। दैट इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक डू दे प्ले चेस, डज शी कुक फूड, एम आई राइट? तो ये थे प्रेजेंट सिंपल के असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले। सिंपल है, इजिएस्ट वे मैंने आपको समझाया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल एंजॉय इट। क्लियर? अब एक नोट लिखा मैंने, इन ए सेंटेंस one form of verb is used and one is used derived। एक सेंटेंस में एक वर्ब की फॉर्म ओरिजिनल आती है, एक आती है डेराइव्ड। नो सेम फॉर्म्स आर यूज्ड इन ए सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस है, वर्ब्स की सेम फॉर्म यूज नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा ही इज फूड, अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, ही डज नॉट eats food, he does not eat food। does भी derived है, eats भी derived है, it is grammatically wrong। एक सेंटेंस में एक फॉर्म वर्ब की आएगी ओरिजिनल, एक आएगी derived। यही तो यहां पे की दिया, he does not eat food, this one form is derived and this one is original form। I hope you understand this। ये था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिलेटेड असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले जो आपको मैंने कराए। आई होप यू विल एंजॉय इट
एंड इन सब फॉर्मूला को याद रखना सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे सिंपल तरीका है। और जो मैंने आपको नोट लास्ट में बोला इसको याद रख लीजिए। एक सेंटेंस में वर्ब्स की सेम फॉर्म यूज नहीं होती है, एक फॉर्म आएगी ओरिजिनल, एक फॉर्म आएगी डेराइव्ड। कब? जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।